अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अली को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने लगे हैं वो है ASD यानी कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि इन्फेंसी के अंदर इसके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो शो हो जाते हैं। अब हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स, यानी कि पेरेंट्स को वो जो है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे होते, अपने जो सिबलिंग्स हैं उन्हें वो पहचान नहीं पा रहे होते, उनके साथ वो किसी भी प्ले के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, सोलिटरी प्ले होता है उनका। इसके अलावा क्या होता है, इनअप्रोप्रिएट प्लेइंग विद टॉयज़ के टॉय, एक ही टॉय को ले लेते हैं, उसके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए होती, एक ही टॉय को पकड़ के खेलना है। अगर उनसे वो टॉय ले लिया जाए तो वो उधर ही जो उनके वो टेंट्रम वो शो करने लग जाते हैं। या तो वो ओवर सेंसिटिव होते हैं या क्या होता है कि अंडर सेंसिटिव होते हैं। यानी कि ये इधर जो है सेंसरी इश्यूज़ की बात की जा रही है कि या तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपर होते हैं या बहुत ज़्यादा वो हाइपो होते हैं। अब हाइपर एक्टिव बच्चे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे होते हैं, अपनी जगह पे नहीं बैठ रहे होते, और जो हाइपो होते हैं वो बिल्कुल बेसुध होकर अपनी जगह पे बैठे होते हैं। अब इधर जो है वो सेंसरी इश्यूज़ जो हैं हाइपर एक्टिव, ओवर सेंसिटिविटी एंड अंडर सेंसिटिविटी टू साउंड, यानी कि इसके अंदर क्या है कि या तो बच्चे जो हैं वो अगर कहीं पे कोई डेक वगैरह म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है तो वो अपने कानों को कवर कर रहे होंगे, तो या वो क्या करते हैं आवाज़ को खुद सुनने के लिए वो क्या करते हैं चीज़ों को गिरा के उसकी साउंड से वो खुद को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ठीक है कि एक तरफ क्या है कि वो ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं कि वो म्यूज़िक की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे, दूसरी पे क्या है कि वो खुद गिरा के वो सुन रहे हैं। इस तरह ही जो है ये सेंसिस साउंड के अलावा दूसरी सेंसिस के साथ भी है, जैसे कि अगर हम VN से रिलेटेड देख लें तो एक के अंदर क्या है कि वो अपनी आइज़ को लाइट को देख के कवर कर रहे होते हैं, और दूसरे में क्या है कि वो घूमती हुई चीज़ों को देख रहे होते हैं। इसके अलावा जो ऐसे बच्चे होते हैं वो अपनी रूटीन के अंदर जो है वो चेंजिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, उनकी जो स्पीच होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। इसके अलावा स्टीरियोटाइपिकल उनकी मूवमेंट्स होती हैं। इसके अलावा जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनके अंदर सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर्स होते हैं, जिन्हें कि स्टीमिंग कहा जाता है, कि वो ख़ुद को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए स्टीमिंग कर रहे होते हैं। ये वोकल स्टीमिंग भी होती है कि आवाज़ों की सूरत में होती है, या विजुअल स्टीमिंग, वो चीज़ों को देख के अपनी नीड फुलफ़िल कर रहे होते हैं। ये बॉडी स्टीमिंग भी होती है कि अपनी वो बॉडी को जो है वो इस तरह से रोटेट कर रहे होते हैं, रॉकिंग मूवमेंट्स वो कर रहे होते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम देख लें तो क्या किस तरह के बिहेवियर होते हैं, हैंड फ्लैपिंग्स होती हैं, रॉकिंग होती है, स्पिनिंग, ट्विचेस एंड फ्लिकिंग। इसके अलावा क्या होता है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अपने इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, उनकी जेस्टर्स नहीं होते, कोई पॉइंटिंग नहीं होती। इक्वली होता है कि जो बात अगर हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो भी कहेंगे उसके रिप्लाई में कि आपका नाम क्या है, कि उन्हें वो बोल रहे हैं वैसे ही अल्फाज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसके अलावा ऑटिस्टिक बच्चों में क्या होती है, रिग्रेस स्पीच होती है कि पहले वो बोल रहे होते हैं, देन कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या जो स्क्रीन टाइम है उसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे बच्चों की जो स्पीच है वो रिग्रेस हो जाती है। इसके अलावा ये जो बच्चे होते हैं वो अपने नाम के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहे होते। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लें तो जो है वो 3 लेवल्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, और इस तरह से ही इन्हें रिक्वायर होती हैं, सपोर्ट रिक्वायर होती है। सबसे जो है माइल्ड लेवल पे उन्हें रिक्वायरिंग सपोर्ट चाहिए होती है, देन रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट, एंड देन रिक्वायरिंग वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट, कि ये जो होते हैं जो वेरी सब्सटेंशियल वाले, ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन इनकी इम्पेयर हुई होती है, जिसमें इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसकी जो काज है वो अभी तक कोई एग्जैक्ट जो है वो आइडेंटिफाई नहीं की जा सकी, अननोन है, बट कुछ काजेज़ जो होती हैं जैसे कि प्री नेटल, पेरी नेटल है और पोस्ट नेटल है, जो कि इसकी रीज़न है। अब हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। प्री नेटल के अंदर आती है कि पेरेंट्स की जो एज है वो ज़्यादा, या कोई भी इन्फेक्शन वगैरह बच्चे को हो गया है, या मदर को इस तरह कोई इन्फेक्शन था, मदर को डायबिटीज़ थी जिसकी वजह से ये इशू आया, थायराइड की डेफिशिएंसी थी मदर को जिसकी वजह से क्या हुआ है, प्रोड्यूस चेंजिंग इन फेटल ब्रेन, के जो फेटल है जो बेबी है उसके ब्रेन के अंदर चेंजिंग्स आ गई हैं जो कि ऑटिज़म को लीड करती हैं। इसके अलावा क्या कि अगर जो मदर है उसने कोई स्ट्रेस वगैरह लिया है वो एक फैक्टर हो सकता है। अब पेरीनेटल काज के अंदर देख लें तो क्या कि बच्चे यानी कि जो बर्थ का टाइम है वो, उसमें क्या कि बच्चे का जो बर्थ वेट है वो लो है। इसके अलावा प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई है, या उसे कोई भी जो है वो सेरेब्रल हेमरेज इंजरी हो गई है। अब पोस्ट नेटल काजेज़ के अंदर देख लें तो ये हो सकता है कि जो है वो कोई विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है, या बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन है, और इसके अलावा जो है या लेड या मर्करी वगैरह की जो है वो कंजम्पशन हो गई है जिसकी वजह से जो है ये ऑटिज़म
जो कि जो है ना ये चीज़ें जो है वो काज बनी हैं। अब इसकी जो है वो मेजरमेंट देख लेते हैं। तो ऑटिज़म बिहेवियर चेकलिस्ट इसके लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो है वो गिलियम का ऑटिज़म रेटिंग स्केल यूज़ किया जाता है। कार्स का टेस्ट जिसे चाइल्डहुड ऑटिज़म रेटिंग स्केल कहा जाता है, जिसके अंदर 15 आइटम्स होती हैं, उन्हें यूज़ किया जाता है ऑटिज़म को डायग्नोस करने के लिए। प्री लिंग्विस्टिक ऑटिज़म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल यूज़ किया जाता है। कम्युनिकेशन की असेसमेंट की जाती है कि बच्चे का कम्युनिकेशन का लेवल क्या है, वो जो है वो सिंटैक्स सिमेंटिक या फ्रेगमेटिक्स को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, यानी वोकेबलरी में उसकी कितनी वोकेबलरी है, कितने वर्ड्स हैं उसके पास, 1 वर्ड पे, बच्चा 2 वर्ड पे, ये क्या लेवल है। ABLs को यूज़ किया जाता है जिसे कहा जाता है असेसमेंट ऑफ बेसिक लर्निंग एंड लैंग्वेज स्किल, जिसके अंदर 25 डोमेन्स होती हैं। इसके अंदर 4 एरियाज़ को जो है वो असेस किया जाता है, चेक किया जाता है। वो 4 एरियाज़ कौन से होते हैं? लैंग्वेज, एकेडमिक, मोटर स्किल्स और सेल्फ हेल्प को इसके अंदर जो है वो चेक किया जाता है। इसके अलावा बच्चे को जो है वो चेक करने के लिए, असेस करने के लिए इन्फेंट और टोडलर की जो असेसमेंट है उसके अंदर आ जाते हैं। बेले का स्केल आ जाता है इन्फेंट डेवलपमेंट का, मोलन स्केल ऑफ अर्ली लर्निंग आ जाती है, और इसके अलावा स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ किए जाते हैं बच्चे की इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए, जिसके अंदर विस्क आ गया या बीने साइमन का स्केल आ सकता है। इसके अलावा फैमिली को असेसमेंट की जाती है कि फ़ैमिली का घर में इन्वायरमेंट किस तरह का, या फैमिली किस तरह से बच्चे को जो है वो ग्रो अप कर रही है। अदर जो असेसमेंट के ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर आ जाती है कि वो वीडियो टेप असेसमेंट, जैसे कि डिफरेंट एरियाज़ के अंदर पता चल सके कि बच्चे का बिहेवियर किस तरह का है, या कंप्लीट बच्चे की मेडिकल एग्जामिनेशन CBC वगैरह जो है वो करवाई जाती है, जिसके अंदर कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो चेक किया जाता है, यूरिन टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा कोई हार्ट का इशू तो नहीं है, वो करवाया जाता है। इसके अलावा ऑडियोमेट्रिक असेसमेंट, जिसके अंदर बीरा टेस्ट जो है वो करवाया जाता है कि बच्चे को कोई सुनने से रिलेटेड इशू तो नहीं है कि बच्चा सुन नहीं पा रहा, जिसकी वजह से वो आगे जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा। इसके अलावा बच्चे की जो एजुकेशनल कंसिड्रेशन है उसके अंदर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, विजुअल इंस्ट्रक्शन, विजुअल क्यू। देन इसके अलावा जो है वो शेपिंग की टेक्निक को यूज़ किया जाता है कि बच्चे के बिहेवियर को शेप किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है आहिस्ता आहिस्ता रीइंफोर्समेंट के ज़रिए। जो बच्चा उसे रीइंफोर्स किया जाता है, रीइंफोर्समेंट के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। अगर बच्चा हेल्दी अच्छा बिहेवियर शो करेगा तो उसके बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो उसे जो है कोई टोकन वगैरह दिया जाता है, और अगर वो उसने एक्यूरेट बिहेवियर शो नहीं किया तो दैन उसकी जो कोई वर्सी स्टिमुलस है, कोई उसकी जो फेवरेट आइटम है वो उससे ले भी ली जाती है। इसके अलावा प्रॉम्प्टिंग क्या होता है कि बच्चे को प्रॉम्प्ट देना, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। विजुअल प्रॉम्प्ट्स हैं, हैंड टू हैंड प्रॉम्प्ट है, वर्बल प्रॉम्प्ट दिया जाता है। जैसे कि अगर बच्चे को कोई पिक्चर दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम पानी की पिक्चर दिखा रहे हैं और बच्चे को हम कह रहे हैं कि ये क्या है, और बच्चे से बोला नहीं जा रहा पानी, तो हम बच्चे को वर्बल प्रॉम्प्ट थोड़ा सा देंगे पा, जिससे बच्चे को पता चल जाएगा कि जी पानी है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो प्रॉम्प्ट है उसको हम फेड कर देते हैं, उसे हम ख़त्म कर देते हैं। जैसे अगर हैंड टू हैंड प्रॉम्प्ट भी दे रहे हैं तो बच्चे को हम पकड़ के लिखना सिखा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता से क्या है कि पहले हमने बच्चे का पूरा हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं, दैन आहिस्ता आहिस्ता हम उसे क्या है वो प्रॉम्प्ट को फेड कर देंगे कि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली लिखने लग जाए। जनरलाइजेशन क्या है कि बच्चे को जैसे हम टेबल टॉक के ऊपर सेशन लेना आ गया है, वो रिस्पॉन्स हमें शो कर रहा है कि अगर हम बैठा के उसे पूछ रहे हैं कि ये कौन कौन से कलर्स हैं तो बच्चा बता रहा है, तो देन हम उसे जनरलाइज यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ले जाए, नेचुरल इन्वायरमेंट की चीज़ों को दिखा के उसे कलर पूछें। जैसे कि नेचुरल इन्वायरमेंट में हम उसे लेके जाएं ट्री के पास और उसे पूछें कि ट्री किस कलर का है, तो बच्चा हमें बताए कि ग्रीन कलर का। इस तरह कलर्स जो है वो बच्चे की जनरलाइजेशन में आ जाएंगे। दैन इसके अलावा जो है वो पैक्स की टेक्निक यूज़ की जाती है, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ किया जाता है। दैन इसके अलावा देखें तो टीच का प्रोग्राम जो है वो ऑटिस्टिक बच्चों को जो है वो स्किल सिखाने के लिए, उन्हें ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन बच्चे ये जो होते हैं ऑटिस्टिक, इन्हें स्पीच एंड लैंग्वेज के अंदर भी जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है, ये बोल नहीं, तो ये जो बच्चे होते हैं ये बोल नहीं पा रहे होते, अपनी बात को कन्वे नहीं कर पा रहे होते, कोई जेस्टर्स नहीं दे पा रहे होते, तो सबसे पहले इनकी प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स के ऊपर वर्क किया जाता है, जैसे कि इसके अंदर पॉइंटिंग वगैरह आ जाती है, वेविंग आ जाती है, और इसके अलावा बच्चा जो है वो आई कॉन्टैक्ट दे, अपने नाम के ऊपर रिस्पॉन्स शो करे, जॉइंट अटेंशन हो, टर्न टेकिंग हो, मैचिंग आ जाए बच्चे के अंदर, और इमिटेशन आ जाए, बच्चा इमिटेट करने लग जाए। इनके ऊपर पहले जो है वो वर्क किया जाता है। AAC को यूज़ किया जाता है जो कि आर्गूमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर बच्चे को साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, साइन लैंग्वेज के थ्रू बच्चे को डील किया जाता है, जेस्टर्स के थ्रू डील किया जाता है, पैक्स की टेक्निक, विजुअल एड या विजुअल क्यूज़ दिए जाते हैं रिटन वर्ड्स के थ्रू, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कोई भी गैजेट्स वगैरह या कंप्यूटर और टैबलेट वगैरह को यूज़ करके जो है वो बच्चे को इस तरह से हम प्रॉम्प्ट या कोई पिक्चर्स जिसकी जगह हम दे सकते हैं, और उसके ज़रिए बच्चे को जो है उनसे रिस्पॉन्स जनरेट करवाया जाता है,
उनकी जो है वो लैंग्वेज के अंदर, बोलने के अंदर, उन्हें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के अंदर जो है वो हेल्प की जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।